मिलेगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं एमएचए सीजन 7 के एपिसोड हुआ। लास्ट एपिसोड में हमने फिर तोदुरोकी डाबी को मुक्का मार के उस पर आर्टिक सुनामी से हमला करता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से डाबी नॉकआउट हो जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी हीरोज बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ ऑल माइट को जब ये पता चलता है तब उसे तोदुरोकी पर बहुत प्राउड होता है। उसके बाद सुकाची कहता है ये हमारे लिए अच्छी शुरुआत है। ऑल माइट तुम इस खबर को सबको बताओ। फिर ऑल माइट अनाउंसमेंट करता है शोटो ने डाबी को हरा दिया है। ये सुनकर क्लास से बहुत खुश होती है। तभी वहाँ एक विलन कहता है लिबरेशन का एरा अब हमारे हाथ में है, तो कोई भी हमारे रास्ते में आया तो हम उसे खत्म करके रख देंगे, बिल्कुल यूए की उस टीचर की तरह। ये बोलकर वो विलन आशिडो पर हमला करता है, लेकिन किरिशिमा बीच में आकर उसे बचा लेता है और वो बोलता है तो दुरुकी ने अपने हिस्से का काम कर लिया है, तो अब हमारी बारी है इनको रोकने की। उसके बाद हम हवा में उड़ रही यूए की बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जिधर बाकुगो कहता है मुझे पता था तो दुरुकी तुम ही जीतोगे। तभी हम बाकी जगह का सीन देखते हैं, जिधर स्पिनर तबाही मचा रहा होता है और वो डाबी के हारने की खबर सुनकर बहुत शॉक्ड होता है। उसके बाद सीन तोदुरोकी की तरफ चेंज होता है और वो टैनिया को कहता है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारे इंजन खराब हो गए। जिस पर टैनिया बोलता है तुम माफी क्यों मांग रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं इतने खतरनाक अटैक के बाद भी डाबी जिंदा होता है। फिर सीन ऑल फॉर वन की लोकेशन पर चेंज होता है, जिधर वो एंडेवर को कहता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ तुम इस वक्त खुश हो या दुखी। जिस पर हुक्स बोलता है एंडेवर उसकी बातों पर ध्यान मत दो। उसके बाद ऑल फॉर वन कहता है तुम टोया से आंखें नहीं मिला सकते थे, तो इसलिए तुमने शोटो को उससे फाइट करने दी, और अब तुम अपने इन एक्शन को ये बोलकर जस्टिफाई करोगे कि हीरोज के पास बहुत कुछ होता है बचाने के लिए। तब हुक्स कहता है इसने अपना वर्बल असोल्ट शुरू कर दिया है। फिर ऑल फॉर वन कहता है तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते हो नंबर 1 हीरो। ये बोलकर वो अपने कई सारे क्वर्क को अपने हाथ से निकालता है। उसके बाद पास्ट में हुक्स बोलता है ऑल फॉर वन का जो मास्क है उसके लिए वो लाइफ सपोर्ट का काम करता है। स्टेन की फुटेज के अकॉर्डिंग उसने प्रिजन ब्रेक करने के वक्त वो लाइफ सपोर्ट मशीन को अपने साथ ले गया था। इससे पता चलता है कि वो इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता है। तब जीनस्ट कहता है ये बात उसे अच्छे से पता होगी। जिस पर हुक्स कहता है हमें ऑल फॉर वन से ज्यादा लोगों को लेकर उससे फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इनसे इनके क्वर्क छीन कर उनके अगेंस्ट ही यूज कर सकता है, इसलिए सिर्फ हम दोनों से फाइट करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं एंडेवर और होक्स साथ मिलकर ऑल फॉर वन पर अटैक करने जाते हैं। दूसरी तरफ ऑल फॉर वन उन पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन होक्स और एंडेवर अपने कॉम्बो मूव की वजह से ऑल फॉर वन पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी ऑल फॉर वन बोलता है एंडेवर तुम्हारे मास्टरपीस ने तुम्हारे फेल एक्सपेरिमेंट को हरा दिया है, ये जानकर तुम्हें जरूर खुशी हो रही होगी। ये सुनकर एंडेवर को गुस्सा आने लगता है। फिर होक्स बोलता है एंडेवर वो तुम्हें प्रवोक कर रहा है जैसे उसने ऑल माइट को कमीनों में किया था। तब ऑल फॉर वन कहता है तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हें टोया की बॉडी क्यों नहीं मिली। ये सुनकर एंडेवर समझ जाता है कि टोया को विलन बनाने के पीछे ऑल फॉर वन का हाथ है। फिर एंडेवर गुस्से में पागल हो जाता है। तब होक्स उसे समझाते हुए कहता है इस वक्त तुम्हारी ड्यूटी ऑल फॉर वन को रोकने की है, लेकिन एंडेवर होक्स की बात नहीं सुनता है। तभी इस मौके का फायदा उठाकर ऑल फॉर वन एंडेवर पर खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से एंडेवर इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर होक्स शॉक्ड होता है। उसके बाद ऑल फॉर वन होक्स पर भी हमला करता है। तभी जीरो टोकोयामी वहां आकर होक्स को बचा लेते हैं। ये देखकर होक्स बोलता है टोकोयामी और जीरो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, वरना तुम अपनी लाइफ खो दोगे। जिस पर टोकोयामी कहता है
मैं एंडेवर जितना स्ट्रोंग नहीं हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ। ये सुनकर होक्स सेंटी हो जाता है। तभी ऑल फॉर वन कहता है, तुम लोगों को देखकर मुझे उस कॉमिक की याद आती है जिसमें साइड कैरेक्टर डीमन लॉर्ड को उसके ताकतवर होने का एहसास दिलवाते हैं। जिस पर जीरो बोलती है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें तुम्हारी ये लाइन सैड करने वाली है हमारी जीत के बाद? इसके साथ ही ये था, ऑल फॉर वन एंडेवर पर बहुत खतरनाक अटैक करता है जिसकी वजह से एंडेवर इंजर्ड हो जाता है। फिर एंडेवर बुरी हालत में कहता है, क्या मेरे दोनों बेटे ठीक होंगे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ? मैंने अपना आपा खो दिया ऑल फॉर वन के सामने। उसके बाद हम देखते हैं होक्स, टोकोयामी और जीरो ऑल फॉर वन से फाइट कर रहे होते हैं। तभी होक्स कहता है, मुझे मेरे फेदर से पता चला है कि एंडेवर ठीक है। फिर होक्स टोकोयामी से कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर टोकोयामी कहता है, होक्स तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि ये जगह हमारे लिए नहीं है? मैं यहाँ मेन फोर्स को सपोर्ट करने आया हूँ। तभी होक्स अपने मन में बोलता है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एंडेवर के साथ ऐसा होगा। फिर होक्स टोकोयामी से कहता है, क्या तुम मुझे फिर से बचा लोगे हीरो? जिस पर टोकोयामी कहता है, हाँ जरूर। तभी ऑल फॉर वन अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वो कहता है, मुझे माफ करना पर अब खेलने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे दूसरे हिस्से को और नुकसान हो। उसके बाद ऑल फॉर वन अपने मन में कहता है, मुझे पता है मेरे लास्ट अटैक से एंडेवर को कुछ नहीं हुआ होगा और मुझे यकीन है वो अपनी आखिरी सांस तक मुझसे फाइट करता रहेगा। तभी ऑल फॉर वन जीरो पर हमला करता है, पर होक्स अपने फेदर से जीरो को बचा लेता है। ये देखकर ऑल फॉर वन शॉक्ड हो जाता है। फिर होक्स ऑल फॉर वन के हेलमेट पर हमला करता है और वो बोलता है, मैं इन बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद टोकोयामी जीरो को कहता है, तुम्हें अपने साउंड वेव का यूज करके उसके हेलमेट को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि तभी हम इस फाइट को जीत सकते हैं। जिस पर जीरो कहती है, हाँ समझ गई। तब जीरो अपने मन में बोलती है, मैं तो उसके अटैक को देख तक नहीं सकी। फिर हम देखते हैं जीरो ऑल फॉर वन के लास्ट अटैक की वजह से कांप रही होती है। उसके बाद वो कहती है, अब मैं समझी आयुमा और मिडोरिया इतने टाइम से किससे डील कर रहे थे। तभी ऑल फॉर वन जीरो पर फिर से हमला करता है और वो बोलता है, तुम तो अभी से कांपने लगी हो, क्या तुम इस जगह को स्कूल ट्रिप समझ कर आई थी? फिर होक्स बीच में आकर टोकोयामी और जीरो को बचा लेता है, लेकिन होक्स उस अटैक की वजह से इंजर्ड हो जाता है और खत्म होता है। तो गाइज ये था एमएचए के सीजन 7 का एपिसोड 9। अगर आपको ऐसे और एपिसोड चाहिए तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।